लाइफ इज शॉर्ट। अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपके पास लगभग 80-90 साल है। अब पहले 20 साल तो वैसे ही निकल जाते हैं छोटे से बुलबुले में, और फिर 10 साल ये समझने में कि उस बुलबुले के बाहर जिंदगी कैसे चलती है। तो अगर आप 30 साल के हैं तो आपके पास करीब 50 साल बचे हैं। 50 साल सुनने में तो ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 50 समर्स है। 50 बार दिवाली मनाने का मौका है। अब जब बात त्योहारों की आई तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने माता पिता और परिवार से कम मिलने लगते हैं। 7 साल में 1 या 2 बार फेस्टिवल पे, यानी एक्चुअल में अब आप सिर्फ उनसे 10-20 बार और मिलेंगे, और तब भी मैक्सिमम लोग अपने मोबाइल में ही उलझे रहेंगे, बजाय इसके कि वे पूरी तरह उस पल को जिए। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने जीने को हल्के में ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास इनफाइनाइट ईयर्स बचे हो। हम अपना मैक्सिमम टाइम बेकार की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। या तो बीते कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं, लेकिन आज को पूरी तरह नहीं जीते। अगर टाइम ही हमारी सबसे कीमती चीज है तो हमें इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। तो चलिए ऐसी 3 बातें बताते हैं जो आपके टाइम को देखने के नजरिए को बदल देगी। नंबर 1, सोचिए कि आप अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। उस टाइम क्या आप ये सोचेंगे कि काश मैंने अपने करियर में ज्यादा मेहनत की होती या अपने सीनियर या चीफ जैसा कोई बड़ा पद हासिल किया होता? शायद नहीं, बल्कि आप सोचेंगे कि काश मैंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। असलियत ये है कि आपके लंबे ऑफिस आवर्स आपका परिवार याद रखेगा, ना कि आपका बॉस या फिर कलीग। बल्कि कुछ साल बाद वे शायद आपका नाम भी भूल चुके होंगे। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज को पहचानिए। अपने टाइम को ऐसी चीजों में मत लगाइए जो आपकी जिंदगी के आखिरी दिनों में कोई मायने ना रखे। नंबर 2, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप। आंकड़ों के मुताबिक हम अपने बचपन में सबसे ज्यादा टाइम अपने परिवार के साथ बिताते हैं, फिर किशोर अवस्था में दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, और जवानी में हम अपना अधिकतर टाइम अपने पार्टनर और बच्चों के साथ गुजारते हैं। इसके साथ साथ दफ्तर के कलीग्स के साथ भी हमारा काफी टाइम बीतता है। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारी सोशल लाइफ सिकुड़ने लगती है। हमारे बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, लाइफ पार्टनर भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, और अंत में हम अकेले रह जाते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी इसी तरह बीते, तो अभी से उन रिश्तों में निवेश कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देते हैं, क्योंकि जिन्हें आप प्यार करते हैं वे हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। नंबर 3, पैसे का सही इस्तेमाल करें। पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागना ताकि आप एक और बड़ा घर खरीद सके अपने समय को बेकार करने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर आपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल किया तो ये टाइम बचाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बन सकता है। मान लीजिए कोई काम में आपको 10 घंटे लगते हैं, लेकिन कोई और वही काम आधे टाइम में कर सकता है और आपसे बेहतर कर सकता है, तो ऐसे कामों को आउटसोर्स करना ही समझदारी है। खासतौर पे अगर आपके पास 10 घंटे की कीमत उस काम की लागत से ज्यादा है, चाहे वो पैसे के रूप में हो या मानसिक शांति के रूप में। इसी तरह जब आप समय को एक मुद्रा की तरह देखना शुरू करेंगे तो 10 लाख की चमचमाती गाड़ी खरीदने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि असल में आप 10 लाख नहीं बल्कि अपनी 2-3 साल की मेहनत का वक्त उस गाड़ी के लिए दे रहे हैं। यानी समय ही पैसा है, टाइम इज मनी। ये कहावत इतनी भी गलत नहीं थी। आपकी जिंदगी लिमिटेड है, आप इसे या तो बेकार की चीजों के पीछे भागकर बर्बाद कर सकते हैं या फिर उन चीजों में निवेश कर सकते हैं जो वाकई में मायने रखती है। आखिर में अगर हर चीज आपकी प्रायोरिटी है तो कुछ भी आपकी प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए सोच समझ कर चुनिए।